नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चाहे 20 को मना रहे हो चाहे 21 को मना रहे हो, वो तो सौभाग्य की बात है कि हमें दोनों दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का और दीपावली मनाने का अवसर मिल रहा है। आज की स्टोरी कोई पौराणिक कथा नहीं है, ये हमसे ही संबंधित एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी बोल सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बहुत सारे नई नई वोकेबलरीज हमेशा की तरह डिटेल में ट्रांसलेशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द लैम्प दैट नेवर वेंट आउट। द लैम्प, लैम्प यानी होता है दिया, है ना। दैट यानी जो, नेवर वेंट आउट, वेंट आउट का मतलब क्या होता है? बुझ जाना, जो कभी नहीं बुझा, दिया जो कभी नहीं बुझा। ये उस स्टोरी के बारे में है, उस टाइटल है ना। ये आपको जरूर पसंद आएगी। इसे मैं आगे ट्रांसलेट करता हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे कहां पर कौन से टेंस का यूज किया जा रहा है, वो आपके कौन से फॉर्म का यूज किया जा रहा है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको समझाते हुए एक बहुत ही शानदार स्टोरी का ट्रांसलेशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे में, टाउन यानी शहर से थोड़ा सा छोटा उसे टाउन कहा जाता है। लिव्ड रहती थी, तो लिव का सेकंड फॉर्म है लिव्ड। अ वुमेन, एक औरत रहती थी। नेम्ड, नेम यानी क्या था? नामक या नाम की, तो उसे नेम्ड कहा जाता है। राधा, तो क्या हो जाएगा? राधा नाम की एक औरत एक छोटे से कस्बे में रहती थी। इसे आप लोग बिल्कुल एडजस्ट करके बहुत सही तरीके से वाक्य को आप लोग पढ़ सकते हैं। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। देखिए मैं जहां पे है ना पॉइंट आउट कर रहा हूं, उसका जो मीनिंग बता रहा हूं आप लोग समझते जाइए। एवरी यानी प्रत्येक, या हर, ईयर यानी वर्ष। इस प्रकार से आपको समझ भी आ जाएगा। हर वर्ष या हर साल। शी सेलिब्रेटेड, वह मनाती थी। सेलिब्रेट करना ना, उत्सव मनाना। सेलिब्रेटेड, तो सेलिब्रेट का सेकंड फॉर्म है सेलिब्रेटेड। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल गया, पास्ट सिंपल टेंस, है ना। मनाती थी, जाती थी, खाती थी, दौड़ती थी, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। फिर गया, खाया, पिया, ऐसे भी आता है। मनाती थी दिवाली, तो दिवाली मनाती थी, उत्सव मनाती थी। विथ ग्रेट जॉय, यानी बहुत खुशी के साथ। डेकोरेटिंग हर होम, अपने घर को सजाती। डेकोरेट करना, सजाना। विथ यानी होता है से। फ्लावर्स, फूलों से सजाती, रंगोली से। एंड रोज ऑफ ग्लोइंग लैम्प्स, रोज यानी क्या होता है? पंक्ति, लाइन। ऑफ ग्लोइंग, ग्लोइंग यानी चमकती हुई, टिमटिमाती हुई। लैम्प्स, दियों की। और रंगोली से, फूलों से और लाइन से, चमचमाती हुई दियों से वो अपने घर को सजाती थी। बट दिस ईयर, लेकिन इस साल। वॉज यानी था, डिफरेंट, डिफरेंट यानी अलग, लेकिन इस साल अलग था। द स्पार्कल इन हर होम, यानी उसकी घर की चमक। स्पार्कल यानी क्या होती है? चमक। जैसे फुलझड़ी होती है ना, चमक, वही स्पार्कल कहा जाता है। चिंगारी बोल सकते हैं। तो उसकी घर की जो चमक थी। एंड इन हर, और उसके हार्ट, और उसके दिल की। वॉज मिसिंग, यानी उसके घर की और उसके दिल की जो चमक थी, जो चिंगारी थी, वो खो गई थी। मिसिंग यानी खो जाना, वो खो चुकी थी। क्यों? देखिए, अ फ्यू मंथ्स अर्लियर, अर्लियर यानी होता है पहले, है ना। अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने पहले। राधा हैड लॉस्ट, राधा ने खो दिया था। यहां पे आपको दिख रहा है हैड, हैड के बाद लॉस्ट थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे सेंटेंस बनता है। तो राधा ने खो दिया था, ऐसे यूज किया जाएगा। हर हस्बैंड, अपने पति को खो दिया था। तो राधा क्योंकि महिला है, तो चाहे वो हस्बैंड हो, फादर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, मदर हो, राधा की माँ, राधा की बहन, राधा के पिताजी, जो भी हो, सबके आगे आपको हर लगाना है। हर बार बताता हूं, लेकिन नए स्टूडेंट रहते हैं, समझाना पड़ता है, तो हमेशा हर ही लगेगा, क्योंकि राधा के बारे में बात हो रही, राधा के पति, तो हर हस्बैंड। आपको धोखा नहीं खाना है, सर हस्बैंड है तो हिज हस्बैंड कर दे, है ना, मदर है तो हर मदर कर दे, नहीं, आपको सबके साथ हर लगाने। यदि राधा है, यहीं पे कोई पुरुष रहता, मान लीजिए कृष्ण ही रहते, कृष्णा रहता, राम रहते, या हमारा नाम है, तो फिर हम ना वहां पे हिज करते, हिज वाइफ, हिज फादर, हिज मदर। क्लियर है? तो उसने अपने पति को खो दिया था कुछ महीने पहले। मोहन, क्या नाम था उसके पति का? मोहन। एवरी दिवाली, प्रत्येक दिवाली, हर दिवाली। इट वॉज मोहन,
ये मोहन था, वो मोहन था, तो इट यानी ये वो दोनों के लिए इट का यूज करते हैं। हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू, आप कौन हो, हु यानी जो भी होता है, तो ध्यान देंगे। लिट द फर्स्ट लैम्प, लिट, लिट क्या है, लाइट का सेकंड फॉर्म, लाइट यानी जलाना, उसका लिट होता है सेकंड फॉर्म, लिट यानी जलाते थे ना, जलाता था। तो मोहन हु लिट द फर्स्ट लैम्प, तो मोहन जो पहला दिया जलाता था। एंड सेड, और कहता था, विथ ए स्माइल, और मुस्कान के साथ कहता था, क्या कहता था, देखिए, नो मैटर, चाहे, उसे हम नो मैटर कहते हैं, चाहे हाउ डीप, जितना भी कितना भी, उसे हाउ का यूज करते हैं। डीप यानी गहरा, द डार्कनेस इज, चाहे कितना भी घना या अंधेरा, गहरा अंधेरा हो, डार्कनेस यानी अंधेरा, चाहे कितना भी घना अंधेरा हो, राधा, इवन अ सिंगल लैम्प, इवन यानी यहां तक कि एक अकेला दिया, एक अकेला दिया, कैन सकता है, तो कैन कुछ कर सकते हो, कैन का यूज किया जाता है। चेज इट अवे, चेज इट अवे ना भगा देना, उसे चेज इट अवे कहा जाता है, उसे भगा देता है, किसे भगा देता है, अंधेरे को। कौन, सिंगल दिया, एक भी छोटा सा दिया भी यदि है तो वो क्या कर सकता है, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, वो दिया अंधेरे को भगा देता है। ठीक है, क्लियर, इतना समझ आ गया। वैसे भी कितना भी घना अंधेरा हो आपके रूम में, एक छोटी सी माचिस की तीली भी जला दोगे आप, पता है कितनी रोशनी हो जाती है, तो एक दिया है ये। दोज वर्ड्स, वे शब्द, जो उनके कहे गए शब्द, केप्ट, कीप का सेकंड में होता है केप्ट, इकोइंग, इकोइंग यानी क्या होता है, गूंजते रहना, हमेशा गूंजता रहता था। इन हर हार्ट, उसके दिल पे गूंजते रहती थी ये शब्द की राधा अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक सिंगल दिया भी क्या कर सकता है, अंधेरा को दूर भगा सकता है। एज दिवाली अराइव्ड, एज यानी जब, जब दिवाली अराइव्ड यानी पहुंचना, आना, ऐसे उसके आता है अगेन, और जब दिवाली फिर से आई, हर नेबरहुड वॉज फिल्ड विथ लाफ्टर, उसके पड़ोसी से नेबरहुड कहा जाता है, वॉज फिल्ड भर गए थे, विथ लाफ्टर खुशी से, है ना, उसके जो पड़ोसी थे खुशी से भर गए थे। फायरवर्क्स पटाखों से, एंड लाइट और रोशनी से, सीधा अड़ोसी पड़ोसी आप सबको पता है ना, हंसी मजाक चलना, त्योहार में लाइटनिंग करना, फायरवर्क पटाखे फोड़ना, है ना, पटाखे फोड़ना, ये सब स्टार्ट पड़ोसी के। लेकिन इसके आप सभी को पता है क्या हुआ था, बट राधास होम, लेकिन राधा का घर, ये आपको दिख रहा है कॉमा अपॉस्ट्रोफी एस यदि आपको मिले तो इसका मतलब का की के, राधा का घर, राधा का भाई, है ना, राधा की माँ, तो का की के ऐसे यूज करते हैं। राधा का घर रिमेन, रिमेन यानी बना रहा, क्या बना रहा, इन साइलेंस यानी शांत रहा। एंड शैडो, शैडो यानी क्या होता है, परछाई में रहना, अंधेरे में रहना, उसे शैडो कहता है। और अंधेरे में और शांत उसका घर बना रहा, किसका, राधा का। पड़ोसी के घर सब बढ़िया है। हर नेबर, उसकी पड़ोसी, चंपा आंटी, इसलिए हर का यूज किया गया, यदि कोई पुरुष होता उसका पड़ोसी तो हिज नेबर लिखते। छोटी छोटी बात है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि बेसिक लेवल की ज्यादा स्टोरी को देखते हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी है चीज। तो उसकी पड़ोसी चंपा आंटी, चाची जी बोलते हैं। जेंटली नॉक्ड, जेंटली यानी धीरे से, उसे जेंटली कहते हैं, धीरे से। नॉक्ड, यहाँ पे के आपको साइलेंट मिलेगा, पढ़ते हम उसे नहीं है लेकिन लिखते समय आपको लिखना है, साइलेंट लेटर है के। नॉक्ड खटखटाया, ऑन यानी पर, ये प्रपोजिशन है ना। हर डोर, उसके दरवाजे पर धीरे से खटखटाया। एंड सेड, और कहा, ये सेड क्या होता है ना, ये से होता है ना, से का ही सेकंड फॉर्म सेड होता है। कहा, से यानी कहती है, सेड यानी कहा। और कहा, राधा, लाइट एट लीस्ट वन लैम्प, एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम, से एटलीस्ट कहते हैं। राधा, कम से कम एक दिया जलाओ, एक दिया तो जलाओ। डियर, डियर प्रिय, प्यारी, उसे डियर कहा जाता है ना, प्यारी राधा, एक दिया तो जलाओ। इट विल ब्रिंग, ये लाएगी, तो ब्रिंग यानी लाना, है ना, विल का यूज किया गया है, ये आपका फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है, सिंपल में गागी के। इट विल ब्रिंग, ये लाएगा या लाएगी, पीस, शांति, टू योर हस्बैंड सोल, यहां पर भी देखिए अपोस्ट्रोफी यानी का की के, सोल यानी आत्मा, ये तुम्हारे पति के आत्मा को शांति लाएगी, शांति दिलाएगी। एक दिया बस जला दो, पति की आत्मा को शांति प्राप्त होगी। राधा लुक्ड डाउन, राधा ने नीचे देखा। एंड विस्पर्ड,
और विस्पर्ड यानी होता है धीरे धीरे फुसफुसाना, कानों में कुछ बोलना, उसे विस्पर्ड कहा जाता है। और फुसफुसाई। फॉर हुम यानी किसके लिए, उसे हुम कहा जाता है, किसके लिए। शुड आई लाइट इट, शुड यानी चाहिए, है ना, कुछ करना चाहिए। शुड, यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए। शुड का यूज किया जाता है। तो पूछ रही है होम शुड आई लाइट इट, मुझे इसे किसके लिए जलाना चाहिए। आंटी, चाची जी, मुझे दिया किसके लिए जलाना चाहिए। द हस्बैंड दैट ऑलवेज लिट द फर्स्ट लैम्प, हस्बैंड पति, सॉरी हैंड्स है, ये हैंड्स लिखा हुआ है। हैंड्स वो हाथ जो ऑलवेज हमेशा लिट जलाते थे द फर्स्ट लैम्प, वो हाथ जो हमेशा पहली दिया जलाते थे, आर गॉन नाउ, चले गए हैं, वो हाथ चले गए हैं। टीयर्स वेल्ड अप इन हर आईज, वेल्ड अप यानी होता पूरा भर जाना, उनकी आंखों में आंसू भर गई। एज सी वेंट बैक इनसाइड, है ना, और वो क्या कर ली, वेंट बैक वापस चली गई, इनसाइड यानी अंदर होता है, और फिर वो क्या कर गई, अंदर चली गई। इतना कह करके भाई किसके लिए मैं दिया जलाऊं, जो पहला हाथ जो हमेशा पहला दिया जो जलाते थे, वो तो हाथ अब नहीं रहे, वो तो पति नहीं रहे, किसके लिए दिया जलाऊं। नाइट डीपन, डीपन यानी क्या होता है, गहरा हो जाना, रात गहरी हो गई। द साउंड ऑफ फायरवर्क्स फिल्ड द स्काई, और जो आवाज थी फायरवर्क्स यानी पटाखों की, फिल्ड भर गई थी उससे, है ना, द स्काई आसमान को, आसमान से पटाखों की आवाज भर गई थी। देन फिर हर लिटिल 5-year-old सन, उसका छोटा 5 साल का बेटा गोपाल, जिसका नाम क्या था, गोपाल, टग्ड एट हर साड़ीज एंड सेड, टग्ड यानी क्या होता है, ऐसे हम लोग शर्ट टग करते हैं, है ना, तो उसके साड़ी को ऐसे खींचना भी होता है, यूज किया जाता है ऐसे खींचना, है ना, टग कहा जाता है। एंड सेड, और कहा, उसके साड़ी को पल्लू को खींचते हुए कहा, माँ, पापा यूज टू से, यूज टू का यूज हम कब करते हैं, जब पास्ट की कोई आदत को भी बता सकते हैं कि पास्ट में मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेलता था, पास्ट में कुछ करते थे ना, तो वहां पे हम यूज टू इसका यूज किया जाता है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। पापा, है ना, कहते थे, देखिए पास्ट की बात बता रहा है, डार्कनेस इजंट गुड, डार्कनेस यानी अंधेरा, इजंट क्या, इज नॉट, उसे शॉर्ट में इजंट लिखा गया, इज नॉट नहीं है, गुड यानी अच्छा, अंधेरा अच्छा नहीं है, पापा ये कहते थे। मां, लेट्स, चलो, उसे लेट का यूज किया जाता है, लेट्स लाइट अ लैम्प, चलो एक दिया जलाते हैं। मां, अंधेरा अच्छी बात नहीं होती, पापा ने कहा चलो एक दिया जलाते हैं। राधास हार्ट मेल्टेड, मेल्ट यानी मतलब पिघल जाना, मतलब ना आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी, तो मेल्टेड, राधा का दिल पिघल गया। शी हग्ड हिम, और उसने उसे गले लगा लिया, हग करना उसी का सेकंड में हग्ड। टाइटली, जोर से, मतलब टाइट पकड़ो यार, जोर से, उसे टाइटली कहा जाता है, जोर से उसे उसने गले लगा लिया। एंड, और टुगेदर, एक साथ, उसे टुगेदर कहा जाता है। दे वेंट आउटसाइड, वे, वेंट यानी गए, गो वेंट गॉन, सेकंड फॉर्म वेंट का यूज किया जाएगा, आउटसाइड बाहर, और वे एक साथ बाहर गए। गोपाल हेल्ड द स्मॉल क्ले लैम्प, हेल्ड यानी उसने पकड़ा था, होल्ड का सेकंड फॉर्म होता है हेल्ड, गोपाल ने छोटा सा मिट्टी का दिया पकड़ा था, तो क्ले यानी क्या होता है, मिट्टी, गीली मिट्टी को क्ले कहा जाता है। व्हाइल, जबकि राधा स्ट्रक अ मैच एंड लिट इट, मैच यानी क्या होता है, जो मैच बॉक्स होता है ना, माचिस, उसे मैच लिखा गया है, अब यहाँ मैच क्रिकेट वाला मैच नहीं है, तो राधा ने एक माचिस जलाई, है ना, स्टक करने, ऐसे चोट पहुंचा, जलाने के तरीके को ही स्टक कहा जाता है, स्ट्राइक का स्टक हो जाता है, तो एक माचिस जलाई एंड लिट इट, और उसे जला दिया, किसे, इट दिए के लिए यूज किया जा रहा है प्रोनाउन के रूप में। द विंड ब्लू जेंटली, जेंटली यानी धीरे धीरे, विंड ब्लू हवा बह रही थी, है ना, तो ब्लो का ब्लू हो गया। ट्राइंग टू, और कोशिश कर रही थी, है ना, एक्सटिंग्विश, अब इसे लिख लीजिए, एक्सटिंग्विश का मतलब कि बुझाने को एक्सटिंग्विश कहते हैं। द टाइनी फ्लेम, छोटे से लौ को, उस टाइनी फ्लेम को बुझाने की कोशिश कर रहा था, कौन, वो धीरे धीरे जो हवा बह रही थी, दिए को बुझाने की कोशिश कर रही थी, तो फ्लेम यानी होता है लौ बोल सकते हैं। बट गोपाल, लेकिन गोपाल ने क्विकली, जल्दी से, कब्ड हिज हैंड, कब्ड यानी होता है ऐसे
हाथ को ढक लेना, उसे कप्ट कहा जाता है। यही सब चीज मुझे उसमें कॉपी पेन में ठीक से समझाते नहीं बनता था, यहाँ पे थोड़ा सा समझाने बनता है। तो अपने हाथों से ढक लिया, अराउंड इट, उसके आसपास कप बना लिया, ऐसे घेरा बना लिया, उसे ही कप्ट कहा जाता है। उसने देखिए गोपाल ने घेरा बना लिया ताकि दिया ना बुझे। लुक माँ, देखो माँ, ही सेड विद ए स्माइल, उसने एक मुस्कान के साथ कहा, देखो माँ, पापास लैम्प वॉन्ट गो आउट, पिताजी का जो दिया है, वॉन्ट क्या होता है, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट कहते हैं, विल नॉट नहीं गा नहीं की ऐसे यूज करता है, गो आउट यानी बुझना, यानी पिताजी का दिया नहीं बुझेगा, ऐसे किया और बोला माँ देखो पिताजी का दिया नहीं बुझेगा। राधा's tears turned into a faint smile, हल्की मुस्कान को फेंट स्माइल कहते हैं। राधा की जो आंसू थी वो हल्की मुस्कान में बदल गई, टर्न यानी बदलना। इन दैट मोमेंट, और उस क्षण, उस समय, शी रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, समथिंग प्रोफाउंड, कुछ उल्लेखनीय, उसे प्रोफाउंड कहा जाता है। लव, प्रेम, मेमोरीज, यादें, एंड होप, और उम्मीद, आर लैम्प्स, वो दिए हैं, दैट, जो नेवर ट्रूली फेड, जो कभी भी वास्तव में फेड नहीं होते, धुंधले नहीं होते, बुझते नहीं है। ये जो प्यार का दिया होता है, यादों का दिया और होप की, उम्मीद के दिए, ये कभी नहीं बुझते। वन बाय वन, एक के बाद एक, शी लिट एवरी लैम्प, उसने एक के बाद एक पूरे दिए को जलाया घर में। इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड यानी आंगन को कोर्टयार्ड कहा जाता है, आंगन में एक के बाद एक पूरे दिए को जलाए। द हाउस, घर, वंस डार्क, एक बार जो अंधेरा था जिस घर में, एंड साइलेंट है ना, जो घर, जिस घर में अंधेरा था और शांति थी, बिगेन टू ग्लो अगेन, फिर से चमकना शुरू कर दिया, ग्लो करना है ना, चमकना उसे ग्लो कहते हैं, फिर से चमकना शुरू कर दिया। इट वॉज एज इफ मोहन्स वार्मथ हैड रिटर्न थ्रू द फिकरिंग लाइट्स, है ना, इट वॉज मोहन्स वार्मथ हैड रिटर्न, है ना, ये मोहन की वार्म क्या होता है, जो गर्माहट होता है, वार्म कहा जाता है। रिटर्न थ्रू यानी में से, फिकरिंग लाइट, तो टिमटिमाती हुई जो लाइट थी, रोशनी थी, है ना, तो मोहन की जो गर्माहट उसमें क्या हुई, तो लौट आई थी, यानी मोहन ही लौट आया था, ऐसा वहां फील हो रहा था। लास्ट पेज, दैट नाइट, उस रात, दिवाली वॉजंट जस्ट आउटसाइड, दिवाली केवल बाहर नहीं थी, हर होम, दिवाली केवल उसके घर के बाहर नहीं थी। इट वॉज ग्लोइंग विद इन हर हार्ट, ये उसके दिल के भीतर, है ना, ग्लो कर रही थी, चमक रही थी, दिवाली बन रही थी उसके दिल के अंदर। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, मोरल है नैतिक शिक्षा। स्टोरी तो आपने सुन ली, क्या हुआ कैसे हुआ, मोरल देखते हैं। इवन व्हेन समवन वी लव इज गॉन, इवन व्हेन, है ना, भले ही, यहां तक कि जिसे हम प्यार करते हैं यदि वो चला गया हो, देयर, देयर है ना उसका या उसकी को देयर कहते हैं, देयर लाइट कंटिन्यूज टू लिव, उसका जो रोशनी है, उसकी जो रोशनी है, जो चले गए हैं, लगातार क्या रहता है, जीवित रहता है। विद इन अस, हमारे अंदर, हमारे भीतर उसकी जो लाइट है, उसकी जो रोशनी है, हमेशा जीवित रहती है। दिवाली इज नॉट जस्ट अबाउट लाइटनिंग लैम्प्स, दिवाली केवल दिए जलाने का त्योहार नहीं है। इन अवर होम्स, हमारे घरों में केवल, है ना, दिए जलाना ही दिवाली नहीं है। बट, लेकिन, अबाउट, अबाउट यानी के बारे में, कीपिंग यानी रखना, द फ्लेम, लव को, ऑफ लव, प्रेम के लव को, होप, उम्मीद, एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी ताकत को स्ट्रेंथ कहा जाता है, अलाइव यानी जीवित रखना, इन आवर हार्ट्स, हमारे दिलों में। तो दीपावली का पर्व केवल वो जो मिट्टी के दिए को जलाना ही, जलाए रखना ही दीपावली का पर्व नहीं है, बल्कि ये जो दीपावली का पर्व का असली मतलब ही यही है कि ये जो है हमारे घर में जो दिए जलते हैं, केवल वही नहीं, बट अबाउट कीपिंग द फ्लेम, लेकिन लौ को जलाए रखना, इसके, प्रेम के, उम्मीद के और ताकत के, जो हमारे दिलों में है। तो यदि आपके साथ भी ऐसी कोई दुर्घटना हो गई हो, भगवान न करे कभी हो, कि कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम उसके चले जाने से हम क्या करते हैं, त्योहार मनाना बंद कर देते हैं, कम से कम 1-2 साल तो बिल्कुल नहीं मना पाते, मनाते भी हैं तो हमारे मन में उत्साह नहीं रहता, वो मन बिल्कुल भी नहीं करता, भाई उनके बिना क्या ही त्योहार है। लेकिन जैसे कि कहते हैं, कहीं ना कहीं से वो देख रहे होते हैं
और जब वो देखेंगे आपको दुखी तो वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो भाई मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग कोई गुजर गए हैं तो आप एकदम खुशी खुशी पटाखे फोड़े नाचना गाना करें, बिल्कुल ऐसे नहीं। लेकिन ये जो दिए जो नहीं जला रही थी, किससे किसके कारण दिए जलाऊं, तो कम से कम दिया आप जलाएं, उनके नाम से दिया जलाएं कि वो जहां भी है उन्हें रोशनी प्राप्त हो। त्योहार है, वो जहां भी है जैसे भी है उन्हें त्योहार का जो महत्व है उन्हें, है ना, उसका जो पुण्य है वो उन्हें जरूर प्रदान होगा, जरूर उन्हें प्राप्त होगा। तो आप लोग भी जो भी अभी है, नहीं है, चले गए हैं, दादा दादी है, परदादा है, बहुत पुराने लोग हैं, उनके नाम से भी दिया जलाया करें। हम केवल दिया सजाने के लिए जला देते हैं, अच्छा दिखेगा घर, जितना ज्यादा दिया लाइटनिंग कर देते हैं, बट लेकिन मन में यदि आपकी भावना ही नहीं है तो फिर दीपावली का पर्व कोई मतलब नहीं है। यदि आप केवल पटाखे फोड़ने के लिए दिवाली मना रहे हैं तो फिर नया साल और दीपावली में कोई अंतर नहीं है। नए साल में पटाखे फोड़े जाते हैं, दीपावली में भी। लेकिन यदि आपको वास्तव में दीपावली मनानी है, कोई भी पर्व मनाते हैं, तो आप लोग अपने जो पूर्वज हैं, आपके जो बड़े हैं, आपके जो अग्रज हैं, आपके परिवार वाले हैं, मित्र हैं, उन सभी को याद करते हुए, जो नहीं है उनके नाम से आप दिया जलाएं कि वो जहां भी उन्हें प्रकाश मिले। नया जन्म ले लिए हैं तो भी वहां प्रकाश मिले, किसी परेशानी में है तो परेशानी दूर हो। कई बार हमें लगता है ना कि कुछ काम अटक गया है, कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं, कुछ काम बन ही नहीं रहा है, अचानक से कुछ काम बन जाता है, आप बोलते चमत्कार हो गया, ऐसे कैसे हो गया। हो सकता है आपके लिए आपके ही जो पूर्वज कोई हो, आपके लिए दिया जला रहे हो, आपके लिए कुछ पुण्य का काम कर रहे हो, आपके लिए कुछ प्रार्थना कर रहे हो, किसी मंदिर में प्रार्थना कर रहे हो कि हे भगवान, वो जिस रूप में भी हो, जिस जन्म में भी, अभी जिस भी रूप में हो, उसका काम हो जाए, उन्हें खुशी मिले। तो बिल्कुल वही सब होता है और हम इस चमत्कार को समझ नहीं पाते। हमें लगता है ये सब कोइंसिडेंस है, ये केवल एकमात्र हम बोलते संयोग है, इत्तेफाक से हो गया। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा कारण है और हम साधारण से मनुष्य इसे समझ नहीं सकते। भगवान की लीला को समझने के लिए बहुत बोलना चाहिए कि वेद पाठ जो ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं, जो ऋषि मुनि जो रहते हैं, वो सभी जान सकते हैं। हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि हमें जिस रूप में भगवान दिख रहे हैं हम उस रूप में मानते हैं, चाहे वो आप किसी भी रूप में माने, किसी भी नाम से जाने, किसी भी जाति धर्म के रहें, है ना, कोई भी रहें, लेकिन भगवान एक ही है, वो निराकार है, हमारे लिए आकार रूप में आते हैं कि आप मुझे इस रूप में देखिए। तो फिर जैसे हवा, हवा निराकार है, कोई इसका आकार ही नहीं है, हम हवा की इमेजिन कैसे करें, नहीं कर सकते। अब हवा कैसे दिखता है, नहीं दिख सकता। हम पवन देव की इमेजिन कर सकते हैं, मूवी वगैरह देखे होंगे या सीरियल, हाँ पवन देव ऐसे दिखते हैं, ये इसका चेहरा ऐसे है। जैसे राम भगवान को कभी भी इमेजिन करोगे तो हमें ज्यादातर अरुण गोविल का चेहरा दिखेगा, ज्यादातर आप देखेंगे भाई, क्योंकि हमने बचपन से उन्हीं को ही देखा है और उन्हीं ऐसा, तो यही राम भगवान है, ऐसा लगता है। तो वही साकार रूप है और वैसे ही भगवान मूर्ति में 4 हाथ लिए, है ना, और बहुत सारे शंख चक्र गदा ऐसे प्रकट होते हैं, या जो भी जिसके भी आप मानते हो, जो भी धर्म के हो, तो आपको आकार देते हैं, इस रूप में आप मुझे पूजिए, इस रूप में मुझे जानिए, बस और कुछ नहीं है। बाकी भगवान तो निराकार है, वो कोई उसका पार नहीं पा सकता, कोई जान ही नहीं सकता कि भगवान एक्चुअल में कैसे दिखते हैं, हमारे साधारण दृष्टि से तो बिल्कुल भी नहीं। तो दीपावली का पर्व ऐसे है। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी आपके साथ कुछ यदि कुछ अहित हो रहा हो, कुछ बुरा हो रहा हो, स्वास्थ्य में परेशानी हो, तो भगवान माता लक्ष्मी से, भगवान श्री राम से यही प्रार्थना है कि आप सभी के संकट जल्दी ही दूर हो, आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। तो बताएंगे आज की क्लास आपको कैसे लगी। डिजिटल बोर्ड से जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, हालांकि आप सभी को पता है स्टार्टिंग है तो थोड़ी सी परेशानी तो हो गई, मुझे भी, आप लोगों को भी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि लोग जाने कि मैं ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि ऐसे होता है ना, मैं पढ़ाता हूँ, मेरे बगल वाला भी मुझे नहीं जान पाता कि सर के ही चैनल सर ही पढ़ाते हैं। थोड़ी सी पहचान भी होनी चाहिए जो वीडियो बना रहे हैं उसकी, ताकि आप लोग भी कभी मिलो तो जान पाए हाँ ये सर है। तो फिर ये बहुत जरूरी है। और बताएंगे आपको अच्छी क्लास कैसे लगी, कमेंट करेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां जाएंगे, वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम को फ्री में, वहां पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए और अच्छे से रीड करके देखिए आपको कितना समझ आए। मेंबर क्लास, जो मेंबरशिप की क्लासेस है, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली, लिंक देने वाला हूं नीचे, ज्वाइन कर लेंगे प्लीज। बहुत ही बेसिक से वहां पे सीखने वाले हैं, आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप सभी को फिर एक बार दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।